देखिए, गुज़ारिश है कि इसकी तरफ आने से पहले मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि ये तहरीक लबैक का जो मामला था, जिसने पूरे मुल्क का निज़ाम मुअत्तल बल्कि मफलूज करके रखा हुआ था कई रोज़ से, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये मुआहिदा तय पा गया। लेकिन उसमें ये एक दो चीज़ें मैं ज़रूर गुज़ारिश करना चाहूँगा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब मुआहिदा तय पा गया, तो इसके बावजूद उसको कालअदम कहना जो है वो ज़्यादती है। ये जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और जिनके साथ मुआहिदा तय पाया है, वो जो क्या गैर कानूनी और कालअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात होती हैं, ये कहना छोड़ दें कालअदम। ये कि उनको काम करने दें। NA-249 का जब इलेक्शन हुआ तब भी ये कलअदम करार नहीं, ये अजीब मज़काख़े सूरत हाल है। हुकूमत की गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। जिस तरह के बयानात इनके, ये इस तरह के नाअक्बत अंदेश वज़रा देते रहे कि जी ये जो है ये मुल्क दुश्मन है, हिंदुस्तान से इनको सपोर्ट मिल रही है, ये जो है दहशत गर्द हैं। अंदाज़ा करें तो मुआहदे भी हो रहे हैं। और ये देखें, सीधी बात है, आशिकान रसूल हैं, हम शुरू से ये कह रहे हैं आशिकान रसूल हैं। आप उनके किसी मुतालबे से, किसी उनके तर्ज अमल से, किसी हिकमत अमली से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या शक है कि वो आशिकान रसूल कभी ये नहीं कहा। और मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूँ कि जब यह है कि बलोचिस्तान के वो बागी अनासर जिन्होंने रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जिन्होंने कौमी परचम की तौहीन की, जिन्होंने अस्करी इदारों पे, पुलिस पे, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले किए, हमारी अस्करी और जो सियासी क़यादत ने बालिग नज़री का, दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए उनको कभी ये नहीं कहा कि मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, हिंदुस्तान के एजेंट है। नहीं, उन्होंने कहा जी हमारे नाराज़ बलोच भाई हैं और उनको ये है कि बात करके उनको मना के वापस कौमी धारे में लाए। चले, यही होना चाहिए था। डायलॉग हो गया इस चीज के अंदर और खुशाइन बात है कि चले मामला तय पा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जिन लोगों ने, और आइंदा के लिए ये सबक भी हासिल करना चाहिए कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा और नाअक्बद अंदेश मुशीर और वज़ीर हैं, इनसे आप जितना ये बचेंगे उतने ही हालात बेहतर होंगे। ये तो हालात ख़राब करने वाले जोश पर होश जो है वो गालिब आ गया, अब कह सकते हैं इस चीज़ को। मैं चाहूँगा सर, अब ये जो NA-133 वाला मामला है, इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ें देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं है कि इन्होंने खुद अपनी इज्जत बचाई। इनको पता था कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मुस्तरद होना जो है वो शायद ज़रा बेहतर है। अवाम ने तो मुस्तरद कर ही देना है, अवाम ने तो बिलाखिर उनको रिजेक्ट करना ही है। तो चले, ये है कि ये मुझे नहीं पता कि इसकी, लेकिन ये है कि ये देखें कोई कैंडिडेट जो है, ये जनाब जमशेद चीमा साहब पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, क्या उनको नहीं पता कि प्रपोज करने वाले और सेकंड करने वाले जो है उनका ताल्लुक उसी हल्के से होना चाहिए? तो ये तो देखिए गैर संजीदगी या गैर जिम्मेदारी है, या फिर ये है कि खुद ही ये है कि ये अवाम के जो अवाम ने जो मुस्तरद करना था उससे बचना चाहते हैं, राय फरार हासिल करना। उस्मान साहब से जरा पूछ लेते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। उस्मान साहब, ये वैसे ये क्या गलती हुई है? वज़ीर आला पंजाब भी बड़े बरहम है इस चीज़ के ऊपर, एजाज चौधरी साहब इस चीज़ के जिम्मेदार थे, जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, विदिन द पार्टी कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, एक तो आपका बड़ा शुक्रिया। देखिए, इससे पहले कि मैं चीमा साहब की जो अभी वो कलअदम तहरीक लबैक के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई उसको रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन आपको क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं। देखिए, मसला ये है कि इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैदान के अंदर आके। देखिए, ये अजीब किस्म की लॉजिक पेश की जा रही है। कह रहे हैं जी कि PTI को लोग रिजेक्ट कर देंगे। ओ भाई, देखिए, एक लंबी लिस्ट है जहाँ से आप रिजेक्ट हो के आ रहे हैं, वो तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता ना, कौन सी कोर्टों से, कौन सी नैब कोर्टों से, कहाँ से आप रिजेक्ट हुए हैं। एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अभी लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, उसको आप रिजेक्शन नहीं समझते? किस तरह आपको रिजेक्ट करने पता चलेगा? आपको GB के इलेक्शन में लोगों ने रुस्वा किया है, आपको निकाल बाहर फेंका है इलेक्शन के उस इक्वेशन से, वो रिजेक्शन नहीं है। अच्छा, आपको ये रिजेक्शन अभी जो मार्का लगा नहीं, जहां पे आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। मैं तो फरीद भाई आपके सामने और पाकिस्तान के लोगों के सामने इनका कसूर है नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसको अभी ये अपना कह रहे हैं कि हम क्योंकि जीत रहे हैं और इलेक्शन जीत रहे होते हैं ना जी, हम भी इलेक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं, वो टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ते हैं। अब दूसरी आगे टेक्निकलिटीज की बात। देखिए फरीद भाई, यही वो हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर हम कितनी देर से बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इमरान खान के बुक्स से निकलें और पाकिस्तान के निजाम की बेहतरी के लिए काम करें। हम जिस इलेक्शन कमीशन, जिसके सामने ये भी धरना दे के उसको मुगलजात कहते रहे हैं, हम उस इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि देखिए, आप अपने इलेक्शनरिंग सिस्टम को ठीक कीजिए। एक आदमी को इतला ही नहीं है और आप उसके वोट ले जाते हैं दूसरे हल्के के अंदर, और ये एग्जैक्टली हुआ है अभी जो आपके इलेक्शन हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के। ये जो हल्के के अंदर 2018 में एजाज चौधरी साहब की भी आपने बात की, उनके हल्के में जिन लोगों ने वोट कास्ट किए इस इलेक्शन के अंदर कैंटोनमेंट के, उनके तमाम वोट ट्रांसफर हो चुके अच्छा, मैं आपके सामने इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार खान साहब का, क्योंकि उनका ये मामला आ गया, उनकी बात आ गई, उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई कि दोनों तजवीज़ कुनंदगान
2018 से ब्लॉक कोड 2591110108 के वोटर हैं 2018 से। उन्होंने तो पूरा रेफरेंस भी दे दिया ना। जब ये है तो ये बात आपके इल्म में क्यों नहीं आई? आपकी अच्छा पार्टी के देखिए जो साहब इसके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा हैं वो उन्होंने अपनी बात को पूरे पाकिस्तान के सामने रख दिया है, और कल एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस इजाज़ अहमद चौधरी साहब ने की, सेनेटर इजाज़ अहमद चौधरी साहब ने। अब उसमें कोई इबाम नहीं कि ये लोग उसी इलाके जो आज NA 133 के अंदर मौजूद है उसके अंदर अपनी तीसरी नस्ल के साथ रह रहे हैं। इनके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, इनकी बिलिंग वहाँ पे है। लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी आगे आ जाएं। हमारे पास एक फोरम मौजूद है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम अपने अच्छा, आप चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, देखिए मसला क्या है, ये आपको ये बात मैं बताऊं, जमशेद इकबाल चीमा मुस्लिम लीग नून की वहां लोकल लीडरशिप के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हुए हैं। अगर ये उनसे डर ना रहे होते तो टेक्निकलिटीज के पीछे ना छुपे। देखिए ना ये किस तरह का पहलवान है कि कहता है कि मैं तैयार हूं आपको का धड़न तख्ता करने के लिए, लेकिन मैं टेक्निकलिटीज ठीक है। मैं आप देखिए वो तो खैर मुस्लिम लीग नून का जिस तरह पूरा लाहौर है, पंजाब है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। 4 दफ़ा मलिक परवेज साहब जीत चुके हैं वहाँ से, लाहौर से। लेकिन एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई उस्मान वसा साहब फरमा रहे थे और उन्होंने मेरा ख्याल ठीक ही कहा। उन्होंने कहा जी कि जमशेद चीमा साहब जो हैं वो तो ये है कि वो एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। सिर्फ जमशेद चीमा साहब नहीं, मैं बिल्कुल ये इत्फाक करता हूँ कि सिर्फ जमशेद चीमा साहब नहीं, पूरी PTI पूरी कौम के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। सच्ची बात ये है। और पूरा ये सिर्फ डरावना ख्वाब नहीं, कज़ाब बन चुकी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्तों में आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वहाँ सूरत ये होगी कि माएँ अपने बच्चों को और उस्ताद अपने शागिर्दों को ये कहकर डराया करेंगे कि ठीक हो जाओ वरना PTI आ जाएगी। चीमा साहब, अगर ये सूरत हाल रहती तो कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर तो PTI की कामयाबी ना जिन्नों और जिन्नों का नाम लेकर, जिस तरह ये है कि ये जिन्न और देव होते हैं उनका नाम लेकर, ये है कि या चुड़ैलों का नाम लेकर लोग डराते हैं वरना वो आ जाएंगे, तो इसी तरह ये PTI का नाम लेकर लोग डराया करेंगे। या जो अजाब जो मुसल्लत हो गया है या कर दिया गया है, ये सूरत पूरी कौम भुगत रही है, तो ये क्या ये है कि अजाब से कम है? सिर्फ डरावना ख्वाब नहीं है, एक अजाब है। में चीमा साहब उसका फैसला तो इलेक्शन में आवाम करेंगे ना। इलेक्शन में आवाम तो आप ज़िमनी इलेक्शन देखें ना, कितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। देखें ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन इलेक्शन आप देखें, अमूमन हाँ कंटोनमेंट भी पूरे मुल्क में देख ले, पूरे मुल्क में देख ले, पूरे कौन मुल्क जीता? में नहीं कंटोनमेंट में कौन जीता? पूरे मुल्क में मजबूरी तौर पे देख लें, गुजरांवाला में, पूरे दोनों गुजरांवाला के हम। क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून नहीं जीती? नहीं, मैं कंटोनमेंट में ओवरऑल विन किसकी हुई? हाँ पूछ ले, पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती है। और भाईजान अच्छा दूसरी बात जो है, ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए हैं अमूमन ज़िमनी इलेक्शन जो है वो रूलिंग पार्टी जीतती है अमूमन। लेकिन इस दफ़ा जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 90% से ज़्यादा ये हम नहीं जीते। तो देख लें पंजाब में कितने हुए हैं। उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद, इनके धांधली के सारी हरकतों के बावजूद, जिस तरह ये कि ये सियालकोट में आपको पता है डस्का में यानी ये धुंध के बहाने बना के जिस तरह नताइज को धुंधलाने की कोशिश की गई, आपको पता है जो धांधली के हर हरबा इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं। लेकिन बाय इलेक्शन अगर ये आप कह रहे हैं कि अगर नून जीत रही है तो वो तो कहते हैं कि इस चीज के अंदर वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं क्या इसके बावजूद मुझे ये बताइए कि अवाम ने इनके उन हुक्मरानों को, इनकी पॉलिसीज़ को, इनकी हुक्मरानी को, इनके लीडर को मुस्तरद नहीं किया?